नमस्कार दोस्तों, कैमन प्लस में आपका स्वागत है। आज के क्वेश्चंस इस तरीके से रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियन इज द नेम विच इज़ यूज्ड फॉर। आंसर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि न्यूक्लियंस क्या होते हैं या न्यूक्लियंस हम किसके लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि ये देखिए, ये होता है न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस। ये किसी भी एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें या ये शेल्स होती हैं। शेल्स तो इनफाइनाइट हो सकती हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे लिए सिर्फ वही शेल्स काउंटेबल होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपको मैंने बताया था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं और ये शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी न्यूक्लियस में नहीं रहते क्योंकि ये क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। ये हमेशा मोशन में रहते हैं, इसलिए ये शेल्स में होते हैं। और जो स्टेशनरी होते हैं, रेस्ट में होते हैं, वो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियंस कहते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो न्यूक्लियंस क्या है, क्लियर हो गया। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। मैंने आपको बताया था कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 35 Br 79 और दूसरा इसी का आइसोटोप ले लेते हैं 35 Br 81। देखिए फ्रेंड्स, 35 और 35 एटॉमिक नंबर, नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर जो होता है ये होता है, इसे कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम है, देखिए 35 है ना। तो एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनको क्या कहते हैं हमने, आइसोटोप। अब आइसोटोप्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा फ्रेंड्स, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें और उतने ही प्रोटॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज इक्वल टू पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इसका मतलब कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। किसी भी एटम की बात कर लीजिए, वो न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। विच एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईचिंग ड्यू टू इंसेक्ट बाइट। तो किसी भी इंसेक्ट के काटने से जो ईचिंग होती है फ्रेंड्स, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। ये हमारी बॉडी में इसको इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ईचिंग होने लग जाती है। ठीक है, और वैसे ये जो फॉर्मिक एसिड इंसेक्ट्स की बॉडी में होता है, एक्चुअली ये इनके खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए होता है फ्रेंड्स। जैसे इनको कोई हार्म पहुंचाता है तो ये उसको ये बाइट करते हैं फिर अपने को बचाने के लिए, और ये फॉर्मिक एसिड उसकी बॉडी में डाल देते हैं, है ना। तो ये फॉर्मिक एसिड्स की वजह से हमें ईचिंग होती है, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर दे और आपको बहुत ज़बरदस्त ईचिंग हो रही हो, तो उस समय आप कोई बेस लगा लीजिए। जैसे आप सोडा लगा लीजिए, इनो लगा लीजिए, टूथपेस्ट लगा लीजिए। इन सबको लगाएंगे ना तो आपकी ईचिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एसिड और बेस आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और आपको ईचिंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प अ पर्सन इन ऑर्डर टू मेंटेन द हेल्थ एंड प्रमोटिंग लॉन्गेविटी। पहले तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं ये जान लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं, हटाते हैं, फाइट करते हैं फ्री रेडिकल से। अब ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स विच फाइट फ्री रेडिकल्स, दैट फाइट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स। तो ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। अब ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में कुछ बैड हैबिट्स की वजह से आते हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल की एडिक्शन है, अल्कोहल का एडिक्शन है, ज़्यादा फ्राइड फूड है, और कुछ टॉक्सिक केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, एयर पॉल्यूशन है, या फिर कोई हम मतलब ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, या फिर हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, जनरली एग्रीकल्चर फील्ड में रहते हैं, है ना, काम करते हैं वहाँ पर। तो ये हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की एंट्री कराते हैं। फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, देखिए, ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब मॉलिक्यूल हैं, इसका मतलब एटम मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना।
तो इन मॉलिक्यूल्स में फ्रेंड्स अनइवन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अनइवन इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते, शेल्स में नहीं होते। जैसे आपको पता है ना रूल, 2 होने चाहिए, फिर उसके सेकंड शेल में 8 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू 2n², फिर 18 होने चाहिए, ऐसे करके ये फिल्ड नहीं होते, अनइवन होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फ्री रेडिकल्स, जो कि ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं बट अनइवन इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें। अब ये अनइवन होने की वजह से बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ये अनइवन होने की वजह से इतने रिएक्टिव हो जाते हैं, अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल है तो क्या हो जाएंगे, अपने को स्टेबल बनाना चाहेंगे, और अपने को स्टेबल बनाने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल से बॉडी के रिएक्शन करने लग जाएंगे। जहाँ जो मॉलिक्यूल मिलेगा बेनिफिशियल, उसमें उससे रिएक्शन करने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे और अपने को इवन बना लेंगे। लेकिन जहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा वहाँ पर ये उसको क्या कर देगा, अनइवन, और अनइवन करने रिएक्शन करके उनको ये क्या कर देगा, अनइवन, यानी कि हमारे लिए वो डेंजरस बना देगा उसको। और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे देखिए आप, ये हमारी बॉडी में सेल्स को डैमेज कर देगा, ये हमारी बॉडी की सेल्स को डैमेज कर देगा। एजिंग की प्रॉब्लम होगी, आप हो तो यंग बट आप क्या दिखने लगोगे, बहुत ही ओल्ड दिखने लगोगे। डिजीजेस कॉज कर देगा ये बॉडी में, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है अपनी बॉडी में। तो इतना खतरनाक होता है ये फ्री रेडिकल। अब इससे हमें इस प्रॉब्लम से ओवरकम होना है तो हम क्या करेंगे, हमें बैलेंस डाइट लेना होगा, हेल्दी फूड लेना होगा, जूस वगैरह का टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। एक बार फिर से बहुत शॉर्ट बता देती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स को के अगेंस्ट फाइट, उनके साथ फाइट करते हैं, मतलब हमें फ्री रेडिकल से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, फ्री रेडिकल होते क्या हैं, फ्री रेडिकल होते हैं जो बैड हैबिट्स की वजह से हमारी बॉडी में एंट्री, बैड हैबिट क्या ज़रूरी नहीं है, बैड हैबिट मतलब किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। किसी टॉक्सिक केमिकल की एंट्री से आ सकते हैं, एयर पोल्यूशन से आ सकते हैं, पेस्टिसाइड्स के ज़्यादा यूज़ से आ सकते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, फ्राइड फूड, है ना। एक्सेस, अगर आप कोई चीज़ एक्सेस होगी इन सब चीज़ों में तो ये ज़रूर हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। और ये होते क्या हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अनइवन होते हैं। अनइवन होने की वजह से, यानी कि अनस्टेबल होने की वजह से, ये दूसरे कंपाउंड से मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं और उनको भी अनइवन बना देते हैं। अपना तो हो जाएंगे स्टेबल और उसको क्या कर देंगे, अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से ये हमारे इसके साइड इफ़ेक्ट आने लग जाते हैं, जैसे डिजीज़ कॉज होने लगेंगे बॉडी में, एजिंग की प्रॉब्लम होने लगेगी, सेल्स डैमेज होने लगेंगे, इवन कैटरेक्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बैलेंस डाइट, प्रॉपर फूड लीजिए, अपने आप सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए अच्छे हैं, ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हाँ, आंसर देख लीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं। दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल प्रोड्यूस इन द बॉडी। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि उनको एक तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। वर्ड है ऐसा यूनिट ऑफ हीट, वर्क एंड एनर्जी, जूल, राइट। इन तीनों की एक ही यूनिट है, जूल। विच यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय CD एंड KGF। CD इज कैंडेला एंड KGF इज किलोग्राम फोर्स, ठीक है। कभी कभी इनके शॉर्टकट आते हैं तो कंफ्यूज मत रहिएगा। विच ऑर्गन हैज़ द लॉन्गेस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा लीवर सेल की होती है। जो हमारा लीवर है, अगर उसमें चोट लग गई, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसमें हीलिंग बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी होती है। तो लार्जेस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी लीवर सेल्स में होती है, राइट। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, स्किन। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये बोल रहा है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वो तो है स्किन, बट लार्जेस्ट ग्लैंड बोलेंगे तो वो होगा लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड बोलेंगे तो लीवर, लार्जेस्ट ऑर्गन बोलेंगे तो स्किन। विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स फॉर कूलिंग, फ्रियॉन, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी शाइनिंग बॉडी इन द स्पेस। किसी भी शाइनिंग बॉडी के टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें पायरोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। पायरोमीटर का इंस्ट्रूमेंट है जो कि इन बॉडीज़ का टेम्परेचर मेजर करता है। व्हाट इज़ द ब्रेक बोन फीवर कॉमनली कॉल्ड। ब्रेक बोन फीवर डेंगू होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। द डिजीज़ ऑफ फुट एंड माउथ इन द एनिमल आर कॉज्ड बाय, ये होता है वायरस से। अब वायरस क्या होता है, ये एक पहले मैं आपको बताऊँ फुट माउथ क्या होता है, ये कौन सा डिजीज़ है। देखिए इसमें क्या होता है, मुंह के अंदर छाले आ जाते हैं, छाले जो बहुत पेनिंग होते हैं, पेन करते हैं, खाना पीना बहुत दर्द भरा हो जाता है मुंह के अंदर, नहीं खाया जाता ना पिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हाथों की हथेलियों में
ये छाले पड़ जाते हैं, पैरों के तलवों में ये छाले पड़ जाते हैं, फुट माउथ है ना, स्पेशली फुट और माउथ में ये वायरस अटैक करता है, पैरों के तलवों में, मुंह के अंदर और हाथों की हथेली पाम पे भी इसका इफेक्ट आता है। तो फुट माउथ डिजीज़ को इसीलिए कहते हैं और ये वायरस से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये थे। आगे फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आती हूँ कल, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।